क्या हो अगर अचानक से पृथ्वी के पास कोई ब्लैक होल आ जाए और धरती उसमें समाने लगे? क्या मानव इतिहास खत्म हो जाएगा या फिर हम सभी ब्लैक होल की अंधेरी दुनिया में कहीं गुम हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में अंतरिक्ष में एक अद्भुत चीज होने का खुलासा किया था, जिसे उन्होंने ब्लैक होल का नाम दिया। इस थ्योरी के हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया कि ब्लैक होल स्पेस की वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते और उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है। यहां तक कि अगर ब्लैक होल के पास से प्रकाश भी गुजरे तो वह भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसमें समा जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी के मुताबिक ब्लैक होल में समय की गति धीमी हो जाती है और सूर्य जैसे शक्तिशाली स्टार को भी अपने अंदर खींचने की क्षमता रखता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थियरी को तब सही साबित हुआ जब दुनिया की कुछ शक्तिशाली देशों की स्पेस एजेंसी ने हमारी मिल्की वे की सेंटर में कई छोटे बड़े ब्लैक होल्स की खोज की। इन्हीं ब्लैक होल्स को लेकर बाद में स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी थ्योरी और जांच दुनिया के सामने रखी। ब्लैक होल बहुत ही ताकतवर चीज है जो साइज में बेहद छोटा होने के बावजूद भी अपने अंदर विशालकाय चीजों को समा सकता है। आखिर क्या होता है ये ब्लैक होल? जब कोई विशाल तारा अपने अंत के नजदीक पहुंचता है तो वो ऊर्जा की वजह से अपने ही अंदर सिमटने लगता है और धीरे धीरे एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। इस ब्लैक होल में द्रव्यमान के अलावा कुछ और नहीं होता जो अपने अंदर सब कुछ समेटने की क्षमता रखता है। एक फुटबॉल के आकार का ब्लैक होल कुछ समय तक जिंदा रह सकता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हालांकि विशाल आकार वाले ब्लैक होल का जीवन कई करोड़ अरब साल तक हो सकता है, जो सौर मंडल में सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में जीवित है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही 10 मिलियन से ज्यादा छोटे बड़े ब्लैक होल मौजूद है, जिनके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहा जाता है। क्या होगा अगर ब्लैक होल में समा जाए? धरती यूं तो धरती के आसपास कोई ब्लैक होल मौजूद नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए उसे अपनी तरफ खींचे, लेकिन अगर किसी वजह से पृथ्वी के पास फुटबॉल के आकार का ब्लैक होल आ जाता है तो उससे धरती पर क्या असर पड़ेगा? एक फुटबॉल के आकार के ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से कई अरब गुना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से धरती उस ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगेगी। जिस तरह पृथ्वी इस समय सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार ब्लैक होल के नजदीक आने पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगेंगी। हालांकि इस सब परिक्रमा के दौरान धरती धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ब्लैक होल में समाने लगेंगी। उसके घूमने की गति भी सामान्य से कम हो जाएगी, लेकिन बेहद धीमी गति में घूमने के बावजूद भी एक समय बाद पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा टूटकर ब्लैक होल में समा चुका होगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा ब्लैक होल की गर्मी की वजह से एक गर्म चट्टान के रूप में तब्दील हो जाएगा। यह चट्टान ब्लैक होल के अंदर जाकर नष्ट नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर फंसकर घूमती रहेंगी। जिस समय धरती के टुकड़े ब्लैक होल में समा रहे होंगे, उस समय जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए यह घटना बहुत ही तीव्र गति से घटित होगी और उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वहीं पल पल बिखरती हुई धरती के जिन हिस्सों को खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, वहां रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही धीमी गति से गुजरेगा, क्योंकि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से समय भी धीमी गति से ट्रैवल करेगा। उदाहरण के लिए सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 10 साल लगेंगे, वहीं ब्लैक होल का चक्कर लगा रही धरती में वो समय सिर्फ 10 मिनट का होगा। हालांकि जीवित बची लोगों को ज्यादा समय तक धीमी गति से गुजरने वाले समय का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धरती के बाकी बचे हिस्से भी बहुत तेजी से ब्लैक होल में समा जाएगा। ऐसे में इंसान के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल अपने आप में किसी दानव से कम नहीं। पृथ्वी को निगलने के बाद ब्लैक होल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वो आसपास मौजूद दूसरे ग्रहों को भी निगलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसके आकार में लगातार वृद्धि होती जाएगी। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में सौर मंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड अब किसी ग्रह से टकराएंगे नहीं, क्योंकि ब्लैक होलों ने धीरे धीरे निकल जाएगा। इसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब ब्लैक होल भी अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करने लगेगा। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल का केंद्र बहुत असीम और घुमावदार होता है, जहां समय और स्पेस अपना अर्थ खो देते हैं।
स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैक होल जब अपनी ऊर्जा रिलीज करने लगता है तो रेडिएशन की वजह से उसका द्रव्यमान गायब हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लैक होल का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक छोटे आकार का ब्लैक होल भी धरती के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है, जो कुछ ही पल में पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। भगवान का शुक्र है कि हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के आसपास सिक्के के आकार का भी ब्लैक होल मौजूद नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।